जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक के हालात ये हो चुके हैं कि पहले वहां की सरकार गधे बेचने पे टैक्स लगाती थी, लेकिन अब वहां की सरकार ने गोबर बेचने पे भी टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरीके से रोने लगी है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, वो भी चला देगा, फिर ये तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। ये तो बात ही नहीं। सरकार देखें, हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। बिल्कुल। जब जब एक हिस्सा दर्द कर रहा है तो दूसरे को महसूस करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। देखिए, हमारे पास हर चीज मौजूद है। इसराइल के पास जो कुछ है वो अपना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। तो हमारे मुसलमानों का हक नहीं बनता कि आर्मी चीफ के पास जो अपने चीजें मौजूद हैं, जो भी असलाहत मौजूद हैं, कम से कम वो खुद जाएं। अगर खुद नहीं जाना चाहती, इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है पाकिस्तानी। हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि कौम जिहाद के लिए तैयार है। आर्मी चीफ साहब पहल करें। अगर वो नहीं जाना चाहते, जिहाद के लिए तैयार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम एफिडेविट साइन किया होता है कि मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, किसी मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, और ना ही अगर कोई आजाद बंदा घूम रहा है, कोई वेला है, तो जाहिर सी बात है कुछ मुखालिफत में भी बात। वेला क्या सर, ये तो हर इंसान का हक होना चाहिए कि आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोले। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आप मुंह बंद करा देंगे कि आपने पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज पे बात नहीं करनी, तो मुल्क की इकोनॉमी तो यहीं पे नजर आएगी ना। नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल पूरी दुनिया में आपको सियासी बातों पे इस तरह से आपको एक्टिविज्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। सियासी मामलात के ऊपर हाँ, उनके अपने यूनियन होते हैं, उनके अपने मुफादात के लिए वो हो सकते हैं, लेकिन ठीक कहा है। ऐसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। कहाँ देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। वैसे वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हिंदू जो है वो हमारे हर मामले में आगे निकल चुके हैं। बिजनेस की फील्ड है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। IT की फील्ड में वो हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं। तो फिर ये हमारी अपनी गलती हुई ना, वो तो मेहनत से आगे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हमें लग रहा है वो साजिश कर रहे हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कि भारत नहीं जाएगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो हैं उनको वो जैसे कहते हैं ना, जो उनकी उसके ऊपर वफात की जो सेलिब्रेशंस वो करने लगे हैं, या वो उसको जो तदफीन करने लगे हैं, उस हवाले से वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। उसकी क्या वजह है? दैट्स अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन ये है कि इंडियन समझते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं है कि हम जाएं वहां पे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी जा रही है, मगर क्यों? अपना जिहाद उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ? दुनिया का पहला मुल्क आप बन गए। जनाब स्पीकर, हमारा दुश्मन मुल्क है यहाँ पर, पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? जब दुनिया ने 3% प्राइसें बढ़ाई, पहली रात आपने 20% बढ़ाई। लेकिन इंडिया की मिसाल ले ले जनाब स्पीकर, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुला के उनको कहा कि आप भी ये बर्डन शोल्डर कर दे, आप भी अपना प्रॉफिट गिव अप कर दे, ताकि अवाम पे बोझ ना बने। यही होता है रियासत मदीना, यही होते हैं मुसलमानों की हुकूमत, यही है। पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकाले उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये, अच्छा, वो हिंदू लोग है, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? लेकिन हम 22 करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
बिलावल ने ये इंडिया को धमकी दी थी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी। और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फतह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने में अगर हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। लोगों को आगे लेके आना चाहिए, गरीब आवाम को आगे लेके आना चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में मतलब गरीबों को ज़्यादा सहूलियात मिल रही है या पाकिस्तान में मिल रही है। तो मेरा ख्याल है दोस्ती करके अगर ये मसले मसाइल इस लेवल पे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ईरान इस्लामिक कंट्री है, तो उसके साथ भी हम जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और हम किसी के साथ नहीं करते। यकीन मानो हमारा अफगानिस्तान नहीं है, हलन के एक ही लोग है, उधर भी पठान रह रहे, इधर भी पठान रह रहे, तो उनके साथ फिर भी नफरत कर रहे हैं। क्यों? अब वो तो चले हिंदू है, वो तो उसका तो हम लॉजिक दे देते हैं ना कि हिंदू है, अफगानिस्तान में क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, क्या वजह? वो भी इंडिया के साथ मिले हैं। इंडिया के साथ मिले। अच्छा, वो भी मिले हैं, वो इंडिया का तारीफ करते, ठीक है ना? अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया का तारीफ करता है। बात सुनो, ऐसी हमारी दोस्ती चीन से है ना, वैसे हिंदुस्तान वाले अफगानिस्तान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन दोनों की चलती। एक एक घुट के लिए लोग पानी के लिए तरस रहे। रियल पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक पानी के हवाले से क्या कहती है, क्योंकि पानी जिंदगी है। अगर पानी नहीं होगा तो पानी के हवाले से लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि पीने के पानी की वजह से लोगों की डेथ का खर्चा जाहिर किया जा रहा है। क्योंकि पानी अगर नहीं हो तो जाहिर है, पानी नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगा, पानी के साथ ही जिंदगी है। तो पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन ले रहे कि पाकिस्तानी अवाम पानी के हवाले से कितनी ज्यादा परेशान है, और 80% जो पाकिस्तान का पानी है वो इंडिया से ही आता है। तुम पिलाओगे, एक मिनट, तुम पिलाओगे या कौन पिलाएगा? तुम तो अपना नाम करते हो, नेट के ऊपर चला रहे हो, हमारा इधर खाना खराब होता है। लेकिन अंकल आपको पता है इंडिया ने कहा क्या कह रहा चूतिया? चाहती हैं इस वक्त अफगानिस्तान से। सबसे पहले तो बात यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त टोटल जो है वो मदद कर रहा है सारी की सारी भारत की। जो ड्रोन 4 गिरे हैं वो कबूतर साइज के ड्रोन हैं, उनकी तस्वीरें रिलीज हो चुकी हैं। जो एयरफोर्स आपने कहा है वो 4 कबूतर साइज के हैं, और उसका ये भी पता चला है, पाकिस्तान से खबरें हैं कि वो भारत से बन के भारत मेड हैं, और ये ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले मिसाइल मारते सीधा है, जाता वो पीछे। ये अभी वो ये हमारे कुछ जो भारतीय भाईजान है, मिलियंस डॉलर जो लूट के उन्होंने इन कबूतर साइज जो ड्रोन्स के करप्शन में किए होंगे। आपको पता है ना, हर चीज में ये वारदात डालते हैं, राफेल में वारदात, हर चीज में वारदात। अगर गवर्नमेंट आवाम चुनती है, वहाँ अगर मोदी की गवर्नमेंट की बात की जाए या बांग्लादेश की गवर्नमेंट की बात की जाए, वो तो बड़ी समझदारी से अपने हुक्मरानों को चुनते हैं। यहाँ पे क्या गलती हो जाती है? यहाँ पे गलती अवाम का फैसला इतना ज्यादा है। हमारा जो पाकिस्तान है ना, इसमें अवाम का इतना ज्यादा फैसला नहीं चलता। अच्छा, नहीं चलता जी। लेकिन इलेक्शन तो हम ही डाल रहे होते हैं। अभी भी किसी से पूछ लो तो भाई बड़ा अच्छी कारकर्दगी चल रही है, बड़ी अच्छी हुकूमत। ये हर किसी के ओपिनियन अपने अपने हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस इस एक उम्मीद ही के साथ हम हैं कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के हालात तब्दील होंगे। खाओ माँ कसम, वजीर आजम चोर, सदर चोर। हम ईरान और अमेरिका इजराइल के जंग से फायदा उठा रहे हैं। हम खुद चोर है, हुक्मरान चोर है, ये चोरी कर रहे हैं, ये पेट्रोल के पैसे बढ़ा के चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल आप लोगों ने रातों रात महंगा किया और पेट्रोल सस्ते हो चुके हैं। अभी रातों रात ऐलान कर रहे ना, क्यों उसे सस्ता नहीं कर रहे हैं? ये जुल्म आप क्यों पाकिस्तानी अवाम पे कर रहे हैं? हमारे मतलब आपको मत सिखा। पाकिस्तान छोड़कर सिख बरादरी या हिंदू बरादरी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, और आगे उनको वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिटीजन वो शिफ्ट दे रहे हैं। क्या अगर वो तो दे रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो 40 करोड़ जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको अकोमोडेट कर पाएगा? ठीक है, ये हमारे ये तो आपने सवाल रखा। मैं कहता हूँ अगर आपने बोला अगर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ हो क्यों नहीं रहे? अगर जुल्म हो रहा है तो उनमें से कोई क्यों नहीं यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये कि
आप देखें पिछले दिनों में अफगानी जो है हमारे मुल्क में थे, वहाँ से आए थे और हमारी हुकूमत ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। सर मुझे ये बताएं कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? आप यकीन करें मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे। 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाई ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, वो नशे में थे रात के टाइम, तो उनको मारने लगे। तो कहते तुम पाकिस्तानी हो, उन्होंने बोला दा या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनके दोस्त क्लास फेलो वो बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना, तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इससे बड़ी इंसल्ट पाकिस्तान की नहीं हो सकती कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं ऐसा सोचता। गलत है सही है आप डिसाइड करो कि मेरे देश का जो चीफ है जब वो फील्ड मार्शल बनता है, वो CDF बनता है, तो वो सडनली यूएस का क्यों हो जाता है? उससे पहले क्यों नहीं था भाई? दिस इज ऑन रिकॉर्ड। नहीं जयकल साहब, इसका जो पूरा सच है वो ये है कि जब आते हैं तो सबसे पहला चक्कर यहीं पे लगता है, उसके बगैर नहीं बन सकते। जो हमें हिस्ट्री बता रही है पाकिस्तान, जितने भी जो पॉलिटिकल और अस्करी जितने भी लीडर्स हेड्स होते हैं वो उनका पहला यही करोना। तो पाकिस्तान में जो घरों में बिजली मिल रही है वो 20 से 21 रुपए 25 रुपए तक है, और जो मार्केट में बिजली मिल रही है वो 40 से 45 रुपए है। और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का यूनिट है। अब आप देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क। हाँ, दुख तो दे रही हैं आप मुझे ये बता के, जो कि मुझे पता नहीं था कि इंडिया में इतना सस्ता है, लेकिन आपने मुझे दुख दे दिया। बस हवा निकल गई। 6 रुपए का यूनिट कहाँ, 45 कहाँ, 6 रुपए, बस चक्कर आ रहे हैं मुझे अब। 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? ईरान से तेल ले ना, किसने आपको रोका है? आप डरते यार, सैंक्शन से डरते। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आप जाएं गोटे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम दर गुलाम हैं, फिर जाके उनके पांव पकड़ते। भाई क्या है? और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते, और कोई पूछने वाला नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? सब तालिबान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे जो है वो एयरफोर्स ने हमारी हमला कर दिया है, हमें ये पता नहीं है उनकी एयरफोर्स कब बनी थी। और कई लोगों का तो ये कहना है कि इंडिया उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, तारड़ साहब अमेरिका के अंदर 4 जुलाई भी आ रहा है। तीसरा, कल बिलावल साहब ने धमकी भी दी है इंडिया को जी कि अगर हमारा पानी बंद कर दिया गया तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है इस्तेमाल करेंगे। और तारड़ साहब ईरान के वाले से भी बात करेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ चीजें किसी करवट बैठ नहीं रही, कोई समझ नहीं आ रही चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, और इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। और भारत ने जो अगले दिन काफी दिनों के बाद अपने कुछ फौजी जो उनके मारे गए थे, जिनकी जान चलेगी, तो उनका नाम लिया है। पहले डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 78 दिन बाद खड़े होकर कहा था हमारा कोई फौजी किसी की जान नहीं की। अब अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देखिए, जंग लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। जंग लड़ाई से आपके मुल्क पीछे आते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क आप देख ले,
जहाँ पे जंगे हुई हैं उनकी इकोनॉमी नीचे आई, वो मुल्क गुर्बत की तरफ आया, उन मुल्कों में जो है ना गुर्बत छा गई। तो हम तो पहले भी इस पोजीशन में नहीं है कि जंगे लड़ने की पोजीशन में हो, क्योंकि जो हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन रहा था, अभी कल परसों स्पीच सुन रहा था, तो उसके बीच में मैं सुन रहा था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे थे कि आओ हमारे साथ मुकाबला करो, IT में करो, गुर्बत खत्म करने में करो। हम देखते हैं कि पहले आप गुर्बत खत्म कर सकते हो अपने मुल्क में, या हम अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करके दिखाते हैं। को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए ना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमें आप जैसा कैरेक्टर नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी टेररिज्म का इतना बड़ा आपको अवार्ड मिला हुआ है। आपकी खुशकिस्मती है, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। यू आर वेरी लकी, यू आर दी ओनली यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको सारे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जो लिस्ट है वो आपके यहाँ से शुरू होती है, आपके यहाँ खत्म होती है। आपके यहाँ टेरर फंडिंग प्रूवेबल रही है। आजकल मैंने सुना है फिर से आप कहीं बातचीत चल रही है आपके यहाँ, थोड़ा ध्यान करो, इंडिया की तरफ मत ध्यान दो, थोड़े दिन अपनी कंट्री में ध्यान दो। कमचीमा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान वेरी बैडली। अवार्ड मिले ना मिले, आपको एक अवार्ड मैंने आपको हमेशा दिया है, यू आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन टेररिज्म। क्या बात है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।